बहुत सारे लोगों को अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा, नए जॉब ढूंढने पड़ेंगे, फील्ड चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे नए फेसेस आएंगे 2025 के दौरान। स्पेशली आप एंटरटेनमेंट सेक्टर में देखेंगे बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो कि बहुत पुरानी जो फेसेस है वो चले जाएंगे एंड बहुत सारे न्यू फेसेस आने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो आप इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हो, जो भी जहाँ पर भी जिस भी सेक्टर से हो, बहुत सारे लोगों को अपनी करियर में सेक्टर बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हाँ, सैटर्न जो है नेचुरली 10th हाउस के मालिक है, यानी आपके कर्म के देवता है। वो चले जाएंगे अब मीन राशि में। हालांकि ये वीडियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे नहीं है, ये वीडियो मैं टैरोट से ही करूँगी। 2025 में आपके करियर में क्या चेंजेस होने वाला है, आज की ये वीडियो पे हम यही डिस्कस करेंगे। वेलकम टू योर चैनल एस्ट्रो टैरोट रिया। आप सभी को स्वागत करती हूँ आप ही की खुद की चैनल एस्ट्रो टैरोट रिया पर। क्यों बोलती हूँ मैं हर बार आपकी खुद की चैनल? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो मैं बिना लेट करे आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालना स्टार्ट कर रही हूँ कि 2025 में, और ये टाइमलेस और ऑल ज़ोडिएक्स के लिए है कि बस एक ही महीना रह गया है 2024 ख़त्म होने में। बस एक ही महीने के बाद ही 2025 आने वाला है। तो अब मुझे लग रहा था कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि एक नया वीडियो लाया जाए कि उसी तरीके से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने जो है प्लान्स उसके अकॉर्डिंग रेडी करें। फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ का आया है, यही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। क्यों स्ट्रेंथ? क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करी तो मैंने एक चीज़ बोला कि मीन राशि में जाएंगे सैटर्न, और मीन राशि की जो मालिक है वो जुपिटर है, बृहस्पति देव है। और जुपिटर हर चीज़ को स्टेबलाइज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो, जब मैं ये बता रही हूँ तब मुझे शंख की आवाज़ आ रहे हैं, तो शंखनाद बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिविटी को दिखाती है। मुझे नहीं पता कहाँ से आई, लेकिन मुझे शंखनाद की आवाज़ आई। क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट कार्ड, या जजमेंट तो होने ही वाला है। कर्म का फल, जो भी कर्म आपने पूर्व में करे हुए हैं उसके फल आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगी ये पूरे साल 2025 में। 2025 में आपके करियर में आपको नई दिशा मिलेगी। बहुत सारे लोगों के करियर में फील्ड्स चेंज होंगे। बहुत सारे लोग बहुत न्यू जर्नी में जाने वाले हो, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। चलो अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ, फिर अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, ठीक है? तो एक एक करके मैं कार्ड्स को जो है एनालिसिस करना चाहूँगी। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, ठीक है? फर्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ कार्ड एंड द सेकेंड कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि अभी तक तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे इमोशनल लेवल पे। करियर की ये पूरी रीडिंग करियर रिलेटेड है। 2025 में आपके करियर में क्या होने वाला है उसी की है। तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस आपने पास्ट में बनाए हैं, या आप अभी भी एक जो महीना रह गया है इसमें जो भी डिसीजंस आप बनाएंगे इमोशनली अपने करियर के लिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, जो भी डिसीजंस आप बनाने वाले हो वो सारे डिसीजंस मेकिंग में जुपिटर आपको मदद करेंगे, जुपिटर आपको ब्लेस करेंगे। क्योंकि ये कार्ड ही पूरा का पूरा एक जुपिटर का कार्ड है। ये कार्ड ये दिखाता है कि जो भी तुमने करा, जो भी तुमने सोचा, जो भी तुम करने वाले हो, वो सबको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। फिर इसके साथ आया था जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट कार्ड भी यही बताता है कि जजमेंट क्या है, जजमेंट कब आता है। एक केस आता है, फिर उसमें सुनवाई होती है। जब सब हो जाता है, जब सब खत्म हो जाता है, जस्टिस भी हो जाती है, फिर आती है जजमेंट। तो आपके किए गए सारे कर्मों के जो फल, और ये फल कैसे आएंगे, ये पेपर पे आएंगे, ये अब आपके सामने फिजिकल लेवल पे आएंगे। हो सकता है कि आप बहुत सालों से लगातार वे में
किसी काम को पाना चाहते थे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ड्रीम जॉब्स होते हैं, राइट, जैसे कि यूपीएससी क्रैक कर लेना, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाना, बैंकिंग सेक्टर्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चांसेस है, और साथ ही साथ लॉ जुडिशरी फील्ड भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। फीमेल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, स्पेशली जो लोग फीमेल्स हो और जो लोग जुडिशरी लॉ सेक्टर्स में हो, उनको बहुत अच्छी करियर ग्रोथ दिखने को मिलेगी। एक नेम फेम, एक स्टेबिलिटी, एक होता है ना कि आपका नाम सोसाइटी में आ जाना। दो तरीके से नाम आती है ना सोसाइटी में, एक लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, और एक अच्छे तरीके से कि आपके नाम को सराहाया जाता है सोसाइटी में जिनकी नाम होती है। तो यहाँ पे वो नाम प्रतिष्ठा मिलना, साथ ही साथ करियर में बहुत एक स्टेबल हो जाना, ये वाली जो फेज़ है यहाँ पे बहुत क्लियरली, बहुत प्रोमिनेंटली मुझे दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इशू कहाँ पे हुई, फिर मैम डेविल कार्ड भी आया, फिर मैम 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो डेविल है, ये डेविल अब कोई इंसान नहीं है। ये जो डेविल है ये आपके अंदर की नेगेटिविटी है, आपके अंदर की नेगेटिव थॉट्स है, जो कि 2024 में बहुत ज़्यादा थी। 2024 में ज़्यादातर लोगों को सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। कुछ भी काम करने से पहले माइंड में पहले ये आता था, क्या ये हो भी पाएगा, क्या मैं ये कर भी पाऊंगा। इसको ख़त्म करने की जो ज़रूरत थी, जो कि आप खुद भी कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, वो अब हो जाएगा। आपके सामने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और क्रॉसरोड्स आ रहे थे, वो उससे आप निजात पा जाएंगे। वहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। आप अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, अपने जो थॉट्स के जो डेविल्स है, उसको आप हटा के एक एक फिक्स्ड डिसीजंस पे आ पाएंगे। यहाँ पे द हायरफेंट कार्ड है, एंड द हायरफेंट कार्ड का यही बताया जाता है कि आपको एक्चुअल में जो समझ है, वैसे मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आप समझदार नहीं हो, आप बहुत समझदार हो, आपको पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी आप सारी चीज़ों को एक तरीके से नहीं कर पा रहे थे, एक चॉइस नहीं बना पा रहे थे, एक डिसीजंस नहीं बना पा रहे थे, और फिर बहुत सारे लोगों ने अगर बनाए भी थे लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस नहीं ले पाए। तो वो एक्शन देखो, अब एक्शन होगी, है ना। अब देखो ये बंदा देखो हाथ उठा के खड़े है कि अब बस मेरे को करना है। तो आप देखेंगे, इसको आप ऑब्जर्व करेंगे कि फरवरी टू मई ये जो पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, इसमें सबसे ज़्यादा आप एक्शन लेने वाले हो, सबसे ज़्यादा आपके काम होने वाले हैं, और बहुत हार्ड वर्क होने की जो है प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज इस वाले फेज में है। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ, मैंने पहले नहीं देखा, अभी मैंने देखा कि जजमेंट कार्ड तो पहले ही आ गया था, बाद में यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी है। यानी कि देखो, जब हम करियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो करियर और काम ये एक तरीके से काम है। तो जब हम काम के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें जजमेंट का आना, उसमें जस्टिस का आना, ये शो करता है कि जिसने गलत करी उसके साथ गलत होगा, अगर आपने सही करी तो आपके साथ सही होगा, और अगर आपके साथ किसी ने गलत करी तो उनके साथ अब गलत हो सकता है, क्योंकि नेचर कभी भी किसी को माफ़ नहीं करते। हम तो इंसान हैं, मैं तो हमेशा ही लोगों को बोलती रहती हूँ कि माफ़ कर दो, माफ़ करो, मूव ऑन करो, माफ़ करो, मूव ऑन करो। किसी ने गलत करी, जस्ट टेल देम कि ओके, थैंक यू सो मच। इवन पॉसिबल तो आप ही मांग लो सॉरी, बोल दो कि ठीक है सॉरी। बहुत सारे लोगों को लगता है मैम मैंने तो कोई गलत नहीं किया, मैं क्यों सॉरी बोलूँ। ठीक है, वो भी फंडामेंटली ठीक ही है, मत बोलो, बट चले जाओ वहाँ से। उसको लेके बैठना नहीं है, जस्टिस के लिए भी नहीं बोलना है। मेरे ये थॉट्स हैं, मैं नहीं बोलती हूँ लोगों को कि आप जस्टिस के लिए जाओ, जस्टिस के लिए बोलो यूनिवर्स को। क्यों? क्योंकि जब आप जस्टिस के लिए बोलोगे तो उसमें आपको भी आना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जस्टिस मतलब आपने करियर में भी अगर आप कुछ कर रहे हो, पास्ट में कुछ करा था, वहाँ से आपको निकाल दिया गया, या फिर कोई आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, कोई आपके लिए कुछ बुरा कर रहे थे, आपके फेवर में नहीं जा रही थी चीज़ें, ये सब चीज़ें अब सॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि जस्टिस भी है, जजमेंट भी है।
बहुत सारे लोग नई बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, और ये कब कर पाएंगे, जब ये जनवरी टू जुलाई, ये जो 7 मंथ्स का टाइम रहेगा, दिस विल बी द बेस्ट टाइमिंग टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट चांस दिख रहे हैं कि ये लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। कैसे बिजनेस स्टार्ट करने की बारे में सोच चल रही है, यहाँ पे इमोशनल हीलिंग, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, कोच, लाइफस्टाइल कोच, साइक्रेटिस्ट, मेडिकल फील्ड से डॉक्टर, नर्स, ये लोग की जो है एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है। साथ ही साथ स्कूल टीचर, ठीक है, स्कूल टीचर या फिर कोई ऐसे प्रोफेशन में जाना जहाँ पे आप बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए सोशल वर्क, ठीक है, वो आप करने वाले हो। इस कार्ड में मुझे बहुत ज़्यादा वो एनर्जी महसूस हो रही है। द कैरेट कार्ड का यही इंडिकेशन है कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसके साथ साथ आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स भी है। तो जो मैंने डेविल कार्ड्स में बताया कि उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। इसको एनहांस करो, इसको कम करो, इस पे काम करो, इसको अवॉइड करो, इसको असाइड करो अपनी लाइफ से, क्योंकि दिस इज हाई टाइम टू टेक एक्शन, दिस इज हाई टाइम टू टेक एक्शन। और जो भी काम आप 2025 में जितना ज़्यादा मेहनत आप करेंगे, ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन में बताने जा रही हूँ सभी के लिए, जितना ज़्यादा मेहनत आप 2025 में करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये भी हो सकता है कि एक्सपेक्टेड पैसे ना मिले, या फिर कई बार आपको ये भी होगा कि पैसे ही नहीं आ रहे हैं, कम पैसे आ रहे हैं, फिर भी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन अगर आपने इस फीस को काट लिया, अगर आपने इसको कर लिया, तो आने वाले 30 साल तक आप उस फील्ड के माहिर बने रहेंगे। आपको पैसे के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे आपके पास आते रहेंगे, आपको बस उस चीज़ को यूटिलाइज करने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन शर्त यही है कि इस साल 2025 में, क्योंकि मंगल की साल है, तो बहुत मेहनत करवाएगी, मेहनत के बगैर पैसा मिलना बहुत ही मुश्किल रहेगा। हालांकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि जितना मिलेगा उतना काफ़ी रहेगा आपके लाइफ को चलाने के लिए, आपको चलाने के लिए। एक स्टेबल एनर्जी तक आप रह पाएंगे। एक आध कुछ हो जाए, आपके पास सब कुछ रहे, एटलीस्ट चल जाने वाला जो होता है ना, कि हाँ चल जाएगा, ये रहेगा। और डेथ कार्ड भी आ चुका है, तो डेथ कार्ड ये शो करता है कि ये जो आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी को महसूस कर रहे थे, ये खत्म हो जाएगी। क्योंकि पहले कार्ड से मैं बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं स्टेबल एनर्जी आ सकती है। हाँ, पैसे कम हो सकते हैं, थोड़ा आप अपसेट हो सकते हो, थोड़ा आपको ये लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ तो ना मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। बट अगर आपने इस फीस को काट लिया तो फिर जो आएंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। फिर आने वाले 30 साल आपको पैसे के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा आएगा। आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, किसी भी रिलेटेड सवाल है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ना भूलें, ताकि मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पे आप ही के सवाल के लिए रीडिंग्स कर सकूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।